महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। पाकिस्तान हर चीज बेच देगा अपने जेब में पैसे डालने के लिए। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाए अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा सकते हैं। हिंदुस्तान ने पूरा प्रोग्राम परसों चलाया था जिसमें उन्होंने कहा था पाकिस्तान बेच रहा है अपने असासे। हमें पता है उस समय बात हो रही है, इसी बात पे फंसा हुआ है। लुक एट इंडिया और बांग्लादेश की जो नजदीकियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इंडिया और बांग्लादेश ने मिलकर एक मुआहिदा साइन किया है जिसके हिसाब से इंडिया और बांग्लादेश एक मिलकर पाइपलाइन बनाएंगे, फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो कि डायरेक्टली इंडियन रिफाइनरी से बांग्लादेश को तेल देगी। ये देखकर पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही है कि साउथ एशिया में पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं बचा है और उसने ये बात मान ली है कि इंडिया ने उसको सक्सेसफुली पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है। खबर एक बहुत बड़ी इस रीजन की कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच अब काफी क्लोज पार्टनरशिप नजर आ रही है, जिसमें शेख हसीना ने थैंक यू अदा किया इंडिया का और कहा, ऑफर की कि आप हमारी 2-3 पोर्ट्स के नाम लिए वो यूज कर सकते हैं। और इसमें हुआ ये कि दोनों के बीच फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी कि एनर्जी पाइपलाइन ऑयल के लिए जो है वो स्टार्ट हो गई है, जिसमें एक बड़ी उसकी डिटेल्स हैं कि मैनुअली इतने जो है टन जो ऑयल है वो वहां पे पहुंचेगा, इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को दिया जाएगा और फिर इससे भूटान और नेपाल भी फायदा उठा सकते हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये होगा कि हमने पाकिस्तान ने फैसला किया है कि हम रशिया से ऑयल लेंगे और हमने मुसद्दिक मलिक जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उसकी डिटेल्स भी बता रहे थे कि ये कुछ उसके अंदर तय पाया। तो क्या हम इतनी दूर जाकर तेल लेने के अलावा ये भी कर सकते हैं कि इसी रीजन के अंदर हमारे हमसाए अगर ऐसा करेंगे तो हम इससे भी फायदा उठा सकें? क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं? बिल्कुल मुमकिन है, बल्कि जिस रशियन वो पाइपलाइन का प्रॉब्लम तो ये है कि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान तक नहीं बल्कि इंडिया तक वो पाइपलाइन जाए, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट और सबसे ज्यादा उनका रिलायबल पार्टनर जो है वो तो इंडिया ही है ना। ट्रेड वाइज अपना आर्म्स भी उनसे वो खरीदते हैं, डिप्लोमेटिकली भी रशिया ने हमेशा सपोर्ट किया इंडिया को। तो मेहल पाइपलाइन रशिया वाली इसलिए रुकी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि ये पाइपलाइन सिर्फ पाकिस्तान में ना रुके बल्कि ये इंडिया तक जाए। और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो आप भी जानती हैं कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एक्सेप्ट एनीथिंग टू डू विथ इंडिया। इसी तरह एक पाइपलाइन ईरान से भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम है, उसमें भी कुछ दिक्कतें हैं और महल ईरान भी चाहेगा कि जो इंडिया की मार्केट है वो उसको किसी तरीके से एक्सेस कर सकें। तो पाकिस्तान की ये जो है ना एक अनरियलिस्टिक और क्या कहते हैं रीजनल कोऑपरेशन के खिलाफ जो ये पॉलिसीज़ है ना, ये पाकिस्तान को ले बैठेंगी। और जैसे आप बता रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान और फिर वो असम और इन इलाकों में वो सारा जाएगा, नेपाल तक उसकी रीच होगी। तो इलाकाई कोऑपरेशन के बगैर आने वाले वक्त में कोई गुजारा नहीं है। पाकिस्तान को कौन समझाए कि अपने इंटरेस्ट में अपनी आइडियोलॉजी को एक तरफ रखो और अकल का कोई काम करो। सो आई एम ये जो डेवलपमेंट्स हैं ना उसमें पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द मेन लूज़र, क्योंकि मेरे ख्याल से रशियंस ये नहीं करेंगे कि सिर्फ पाकिस्तान तक पाइपलाइन लाएं जब तक कि इंडिया को भी ना मिले, वरना इंडिया और रशिया की जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेन हो जाती हैं बहुत ज़्यादा अगर वो ये करते हैं। तो पाकिस्तान की इन पॉलिसियों की मुझे तो कभी समझ नहीं आई। व्हाई डू दे हैव सच ए हेल बेंट एंटी इंडिया पोस्चरिंग? इनको क्या उसमें फ़ायदा है सिवाय इसके कि इन्होंने 75 साल में बस इसी किस्म की सियासत की है और इनको समझ नहीं आ रही कि इससे अलग होना इनके फ़ायदे में है। तो डॉक्टर साहब हम ये देख रहे हैं कि देखिए जो यहाँ पर हमारे ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात हैं ना हमारे इंडिया से अच्छे हैं, हमारे नेपाल और भूटान वहां तक हम जब पहुंचे तो अब हमने देखा कि इतना बड़ा एक शिफ्ट है कि दोनों कंट्रीज इंडिया और जो बांग्लादेश है वो करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान ये सोच रहा है कि रशिया के करीब हो जाए। क्या सर ये टेंट हो सकता है कि हम बात सुने आलिया जी, रशिया के करीब पाकिस्तान कभी नहीं हो सकता एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ये आज लिख लें और उसको छुपा लें कहीं पेपर को। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। अच्छा, इंडिया और रशिया की रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत पुरानी है। जब जब इंडिया को प्रॉब्लम हुआ है तो रशिया ने उनको सपोर्ट किया है इंटरनेशनल
सियासत में। और अब ये यूक्रेन की जंग में भी इंडिया की पोजीशन न्यूट्रल जो भी है, एंटी रशिया तो नहीं है। तो हम्म, इन हालात में और सबसे बड़ी मार्केट देखिए, पाकिस्तान एक एक अनस्टेबल मुल्क है। यहाँ पे कोई रिजीम पावर में होगी या नहीं होगी, मिलिट्री का क्या रोल होगा, ये सारी चीज़ें अनडिफाइंड हैं। तो वो सिर्फ़ पाकिस्तान में पाइपलाइन इतनी दूर से ला के वहाँ पे बंद कर दें, दैट मेक्स नो सेंस। वो तब ही करेंगे अगर ये पाइपलाइन इंडिया तक जाएगी। महंगा आटा, सस्ती जान, एक के बाद दूसरा बहरान, ना रोटी कपड़ा और ना कोई मकान, लाखों मायूस और करोड़ों परेशान। हालात ऐसे कि दुनिया हम पर हैरान, कर्ज के नीचे दबी है पूरी कौम की जान। सर पर आ गया है माह रमजान, पाकिस्तान से टकराएगा महंगाई का एक और तूफान। आम आदमी है शदीद परेशान, लेकिन हुकूमत का मसला सिर्फ इमरान खान। वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। इसी पुराने पाकिस्तान में इन 9 महीने के अंदर कई हैरत अंगेज और नए वाकयात भी देखने को मिले और अब तक मिल रहे हैं। 2 असेंबलियां टूट चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दे चुकी है। IMF सरतोड़ कोशिशों के बावजूद कुछ देने को तैयार नहीं है। दहशतगर्दी और महंगाई बेकाबू हो रही है और ऐसे संगीन हालात में कोई एक सियासी जमात संजीदगी का मुजाहरा करने को तैयार दिखाई नहीं देती है। दावे सबके हैं, लेकिन सिर्फ दावे। तो दोस्तों, जैसा आपने इस वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान जो है पूरी तरीके से आइसोलेटेड फील कर रहा है। जिस तरीके से बांग्लादेश और इंडिया ने एक नई पाइपलाइन एस्टैब्लिश करी है, जो कि इंडिया की रिफाइनरी से डायरेक्टली तेल बांग्लादेश को दे पाएगी, और इसके लिए अब इंडिया ने बांग्लादेश को लोन भी दिया है। तो इसका एक तरह से मतलब ये है कि बांग्लादेश जो है, जो कि डायरेक्टली रशिया से तेल नहीं खरीद सकता, अब वो एक तरह से इंडिया से तेल खरीदेगा, जो कि रशिया से आएगा, इंडियन रिफाइनरीज में रिफाइन होगा और फिर वो तेल बांग्लादेश को दिया जाएगा। इससे ये होगा कि बांग्लादेश को जो रिफाइनरी एस्टैब्लिश करने की कॉस्ट है वो नहीं देनी पड़ेगी और उनको डायरेक्टली वो सारा तेल जो है वो इंडिया से मिल जाएगा। इससे ये भी होता है कि बांग्लादेश जो है ये बात मानता है कि इंडिया जो है उनका ज़्यादा करीबी पार्टनर है कंपेयर टू चाइना, और बांग्लादेश को ये बात भी समझ में आती है कि जो वेस्ट के सारे देश हैं, वो भी जो अपनी इंडो पैसिफिक को लेकर पॉलिसी बना रहे हैं, उस पॉलिसी के हिसाब से इंडिया जो है उस उनकी पॉलिसी का सेंटर पीस है। तो बांग्लादेश ने ये बात समझी है कि इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर रखने में ही ज़्यादा भलाई है। ये देखकर पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं और पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं, इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान जो है साउथ एशिया के अंदर इससे और भी ज़्यादा आइसोलेट होगा। और पाकिस्तान की जो दोस्ती चाइना के साथ है, वो गहरी तो होगी, लेकिन वो जो फ्रेंडशिप है, वो एक तरह से कर्ज के ऊपर बनी हुई फ्रेंडशिप है। वो कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, कोई तरह की किसी भी तरह की एक डिप्लोमैटिक पार्टनरशिप नहीं है या फिर किसी तरह की ट्रेड पार्टनरशिप नहीं है। वो एक तरह से पार्टनरशिप ऐसी होगी कि चाइना जो है पाकिस्तान को लोन देगा और पाकिस्तान जो है उसके बदले में एक तरह से चाइना की गुलामी करेगा। तो चलिए, मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। मैं आपसे मिलूँगा फिर किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।